बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखने के लिए वक्त निकाला। पाकिस्तान आर्मी का एक नौजवान मोहम्मद मुस्तफा, जिसको उसी के घर के बाहर कत्ल कर दिया गया था, इस कत्ल का ड्राफ्ट हो चुका है। यह वाकया तहसील गुजर खान के नवाखी इलाका सकना फरियाल दाखिली नड़ाली हदूद थाना जातली के अंदर पेश आया था, जिसमें पाकिस्तान का एक इंटरनेशनल तैराक पाकिस्तान आर्मी की जानब से एक इंटरनेशनल तैराक था और मुख्तलिफ जो है नुमाइंदगी करता था पाकिस्तान की जानब से मुख्तलिफ ममालिक के अंदर। ये नौजवान इसने अपने जो है वो तैराकी की और बड़ा मशहूर था। इस नौजवान मोहम्मद मुस्तफा की चंद तस्वीरें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ थी, और जब एक माह की छुट्टी पर यह नौजवान अपने घर दाखिली सकना फरियाल दाखिली नड़ाली तहसील गुजरखान पहुंचा तो ठीक चंद दिन बाद इसका कत्ल हो चुका था, जिसके गर्दन में गोली मारी गई थी। और जब इसके कत्ल की खबर सामने आई तो पूरा इलाका क्या बल्कि जहां जहां पर मोहम्मद मुस्तफा के जो चाहने वाले थे, जो इसे चाहते थे, जो इसकी तैराकी से इससे मोहब्बत करते थे, पाकिस्तान आर्मी के नौजवान, पाकिस्तान आर्मी के जो अफसरान हैं और दुनिया के अंदर जो इसने नाम बनाया था, वो तमाम के तमाम लोग इसके लिए सरापा एहतजाज हुए। तमाम लोगों की आंखों के अंदर आंसू थे और आखिरकार जाकर हमारी महकमा पुलिस को मैं खैराज तहसीन पेश करता हूं, गुजर खान की पुलिस को, डीएसपी गुजर खान को, एसएचओ थाना जातली को और इनकी पुलिस को, एसपी सदर को, कि किस तरह महारत के साथ बेहतरीन तरीकेकार के साथ इस केस को पाया तकमील तक पहुंचाया और एक अनोखा ड्राफ्ट सीन हो चुका है। इसकी एफआईआर भी हमारे तक पहुंच चुकी है और मरकजी मुल्जम खालिद का जो बयान है इकबाल जुर्म जहां पर वो कर रहा है, वो बयान भी हम तक पहुंच चुका है। इसकी जो तफसीलात है वो हम आपके साथ अपनी इस वीडियो के जरिए शेयर करेंगे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये वाकया जो है ये 11/1/2022 को ये वाकया पेश आया बतौर एफआईआर, जबकि मोहम्मद मुस्तफा जो है वो इंटरनेशनल प्लेयर था और एक माह की छुट्टी पर घर आया हुआ था। बाकी कहानी तो आपको पता है कि किस तरह इसे कत्ल किया गया, लेकिन पुलिस ने मुख्तलिफ तरीकेकार के साथ, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी के साथ मुल्जम को ट्रेस करने की कोशिश की। आखिरकार पुलिस ने इस केस को पाया तकमील तक, अंजाम तक पहुंचाते हुए एक मुल्जम जो है जिसका नाम खालिद महमूद वल्द मोहम्मद अनवर, कौम आवान, सकना फरियाल दाखिली नड़ाली तहसील गुजरखान, जिला रावलपिंडी, थाना जातली की हदूद का यह शख्स था। खालिद महमूद, पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जब इस शख्स से तफ्तीश का आगाज किया, यह शख्स इंटरनेशनल तैराक पाकिस्तान आर्मी का जो मुलाजम मोहम्मद मुस्तफा का ये शख्स सगा मामू है। मोहम्मद मुस्तफा इस शख्स का सगा भांजा था नाज़रीन इकराम, और मोहम्मद मुस्तफा का कातिल जो है वो उसका सगा मामू निकला। वजह क्या थी? वजह बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की है, बड़ी अजीबोगरीब किस्म की है। ऐसे वाकयात हमारे मुआशरे के अंदर रोनुमा होते रहते हैं। नाज़रीन इकराम, हुआ ये, मोहम्मद मुस्तफा जब एक माह की छुट्टी पर अपने घर पहुंचा, उसके बाद ये मिलने के लिए अपने मामू के घर पहुंचता है। मामू के घर पहुंचता है, आगे घर के अंदर खालिद महमूद जो कि मोहम्मद मुस्तफा मकतूल का मामू है वो घर पर नहीं था, और इसी दौरान मामू जो है वो घर पहुंचता है, देखता है कि मोहम्मद मुस्तफा उसके घर के सहन के बाहर मौजूद है, वहां पर बैठा हुआ है। खालिद महमूद ने जब अपने भांजे मोहम्मद मुस्तफा को देखा तो फौरी तौर पर आग भगोला हो गया और उसने कहा कि तुम मेरे घर में क्यों आए, जबकि मैंने तुम्हें ऑलरेडी समझाया हुआ था कि मेरे घर के अंदर तुम्हारा दाखिला मना है। इंटरनेशनल तैराक पाकिस्तान आर्मी का मुलाजम और पाकिस्तान गुजर खान का एक बहुत बड़ा एजाज, मोहम्मद मुस्तफा ने यह जवाब दिया कि मैं आप लोगों से मिलने के लिए आया हूं। नाज़रीन इकराम, मोहम्मद मुस्तफा और खालिद महमूद जो कि दो खानदान थे, दोनों के दरमियान एक तनाजा था। वो तनाजा रिश्ते का तनाजा था, वो तनाजा एक लड़की का तनाजा था। लड़की का किस तरह था उसकी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं। मोहम्मद मुस्तफा की ऑलरेडी एक लड़की के साथ रिश्ता तय हो चुका था, मंगनी हो चुकी थी, मोहम्मद मुस्तफा की पसंद की मंगनी हो चुकी थी।
और जबकि खालिद महमूद जो कि मुस्तफा का मामू है, इसकी ये ख्वाहिश थी कि मुस्तफा इसके बांजे की जो शादी है वो खालिद महमूद जबकि उसकी बेटी के साथ हो। खालिद महमूद चाहता था कि उसकी बेटी जो है वो बया कर मुस्तफा के साथ उसके घर जाए, यानी कि खालिद महमूद अपनी बेटी की शादी अपनी सगी बहन के घर उसके बेटे मुस्तफा के साथ करना चाहता था, जबकि यह रिश्ता तय ना हो सका। मुस्तफा जो है वो इस रिश्ते से खुश नहीं था, वो इस रिश्ते के साथ उसने इनकार किया। वो खालिद महमूद यानी कि अपने मामू की सगी बेटी के साथ शादी नहीं करना चाहता था। मुस्तफा ने किसी और लड़की के साथ पसंद की शादी कर ली थी, मंगनी कर ली थी, सॉरी। और यही बात मुस्तफा के सगे मामू खालिद महमूद मुलजम जो है, इसको ये बात नागवार गुजरी और दिल ही दिल के अंदर इसके अंदर हसद थी, हसद की आग जल रही थी, दुश्मनी की आग जल रही थी कि मोहम्मद मुस्तफा इतना बड़ा इंटरनेशनल तहराक, पाकिस्तान आर्मी का मुलाजिम जो है, एक फखर है इलाके का, पाकिस्तान का फखर, आर्मी के अंदर बहुत ज्यादा मुकाम इसका। वो चाहता था मोहम्मद मुस्तफा उसकी बेटी के साथ उसकी शादी हो सके, लेकिन खालिद महमूद का ख्वाब चकनाचूर हो गए। खालिद महमूद ने यह भी नहीं सोचा कि वो रिश्ते में उसका सगा भांजा लगता है, वो क्या करने जा रहा है। जब उसने देखा कि मोहम्मद मुस्तफा उसके घर के सहन में मौजूद है, तो तब उसने मोहम्मद मुस्तफा को अपने घर के सहन में बिठाया और अंदर से जाकर पिस्टल उठाया, और उठाते ही जैसे ही वो बाहर आया वहां पर उनकी तू तकरार हुई। खालिद महमूद ऑलरेडी जहन बना चुका था कि आज मैंने इसे खत्म कर देना है, इसकी जिंदगी का खात्मा कर देना है। तब खालिद महमूद ने उसकी गर्दन में जो है वो ब्रेस्ट मारा, फायर किया उसकी गर्दन में, जिससे इंटरनेशनल तैराक पाकिस्तान आर्मी का मुलाजिम पाकिस्तान और गुजर खान का एजाज फखर मौका पर ही शहीद हो चुका है। मौका पर ही वो जिंदगी की बाजी हार चुका था। खालिद महमूद फौरी तौर पर घबरा गया, बकौल खालिद महमूद के वो उसने सोचा कि ये तो मर चुका है, इसकी डेथ हो चुकी है, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। फिर खालिद महमूद ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जो है अपने बांजे की लाश को उठाया और उसी के घर के बाहर फेंक कर चला गया। पुलिस जब इलाका को पता चला, घर वालों को पता चला, तब जाकर ये मामला सामने आया और एहलियाने इलाका के अंदर जो है वो पूरा एक सानेहा बन चुका था, हराम कच कबार थी। पुलिस ने तकरीबन 3 माह की बेहतरीन कोशिश के बाद, बेहतरीन तकदों के बाद मुलजम को आखिरकार ट्रेस करने में कामयाब हो गई। और मुलजम को ट्रेस करने के बाद इस वक्त मुलजम थाना जातली के अंदर जो है वह हवालात के अंदर बंद है, मजीद उससे तफ्तीश जारी है। और हम पूरी एलाने गुजर खान जो है वो सलाम पेश करते हैं हमारी पुलिस को कि उन्होंने बेहतरीन और महारत के साथ मुलजम खालिद महमूद को गिरफ्तार कर लिया है। इंशाल्लाह ताला इसे कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। नाज़रीन इकराम, आप क्या राय देते हैं इस केस के हवाले से कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर ले। हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।